ऊपर काला जादू हुआ है। मैंने कहा फुल पावर मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, बिकॉज देयर इज नो वे कि नॉर्मली ये सब हो रहा है। एंड मेरी टैरो रीडर मुझे एक्सप्लेन करती है कि ये कौन इंसान है, कैसे दिखता है, क्या करता है, ये सब, एंड इट लिटरली मैचेस द पर्सन हु आई थॉट इज डूइंग काला जादू ऑन मी। सो आई एम फुल्ली कन्विंस भाई साहब की फुल पावर हुआ है मेरे साथ काला जादू। एंड शी इज लाइक, हो सकता है कि आपको उनकी बद्दुआ लगी हो। But your audience also has one more question in the comments. Lorenzo or Apurva? They did not. They did. Lorenzo. Really? Dude, I love that man. I love Apurva, obviously. Of course, yeah. Lorenzo is my best friend. गाइस, जैसे कि अपूर्वा द रेबेल किड ने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें बेसिकली वो पूरी स्टोरी सुना रही थी कि लास्ट फ्यू मंथ्स में उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा है और उनकी फैमिली ने उन्होंने इस टफ टाइम में कैसे हैंडल किया और कैसे उनके कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें सपोर्ट किया। तो उस टाइम लोगों का एक ही क्वेश्चन था, दैट वेयर इज़ रिदा थराना। तो रिदा थराना एक इन्फ्लुएंसर है जो कि जिनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और बिफोर द कंट्रोवर्सी वो अपूर्वा के साथ हैंग आउट करी थी और दोनों सोलो ट्रिप्स पर जा रहे थे। इवन अपूर्वा ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक एक फ्रेंड को थैंक्स भी बोला है जिन्होंने इस टफ टाइम में उसे सपोर्ट किया है। इवन अपूर्वा ने सूफ़ी को भी इस अपनी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में थैंक्स बोला है। इवन सूफ़ी के साथ जस्ट वन टाइम ही वीडियो बनाई थी अपूर्वा ने और इस तरह सूफ़ी के जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स का नेम मेंशन किया, लेकिन कहीं भी यहाँ पे रिदा का नेम मेंशन नहीं हुआ, जबकि अकॉर्डिंग टू देम दे बोथ आर वर्ल्ड बेस्ट फ्रेंड्स और ये सोलो ट्रिप्स पर भी जा रहे थे और एक दूसरे के साथ ट्रिप्स पर जाते थे, करते कंटेंट क्रिएट करते थे, वीडियोस बनाते थे, पूरा डे हैंग आउट करते थे। लेकिन जब अपूर्वा के ऊपर टफ टाइम आया तो रिदा ने अपूर्वा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और रिदा वाज टोटली एब्सेंट फ्रॉम दैट सिनेरियो और रिदा ने इसके बारे में एक भी दफ़ा बात नहीं की। और अपूर्वा के फैंस को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो रिदा के पोस्ट में भी जाके ये कमेंट कर रहे थे कि आपको इसे सपोर्ट करना चाहिए था। ये सारी कंट्रोवर्सी इंडिया गॉट टैलेंट सामे राना के शो से स्टार्ट हुई थी, जो आपको पता होगा, और यहाँ पे सबको हेट मिल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा हेट यहाँ पे अपूर्वा को मिला था बिकॉज शी वॉज सिंपली शी वॉज अ फीमेल और उसको डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, रेप थ्रेट्स मिल रहे थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बुरा रेबेल किड के साथ हुआ था और उनकी फैमिली को भी ये सब फेस करना पड़ रहा था उनके साथ। तो अपूर्वा ने प्रूफ भी दिया इस चीज़ का, कैसे कमेंट्स में लोग उनको डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स दे रहे थे। तो इसके बाद उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने एक दफ़ा इसके बारे में बात नहीं की और अपूर्वा को किसी भी तरह सपोर्ट नहीं किया। इवन अपूर्वा के जो फैंस थे उन्हें बुरा लग रहा था कि जो उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी अकॉर्डिंग टू हर रिदा थराना, वो इस टाइम कहाँ है, जबकि इस टाइम अपूर्वा को उनकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शी वॉज गोइंग टू अ मेंटल ब्रेक डाउन, लेकिन रिदा बिल्कुल एब्सेंट थी। और इंडिया गॉट टैलेंट वाली कंट्रोवर्सी तो आपने सुनी होगी। यहाँ पे जब अपूर्वा ने कुछ बोला तो वो बिल्कुल उस कंटेस्टेंट के रिप्लाई में बोलता जिसने पहले बदतमीज़ी स्टार्ट की थी, और जब लोगों ने जाके रिदा थराना को बोलना शुरू किया कि आपने अपूर्वा की सपोर्ट में कुछ नहीं बोला, तो फिर कैजुअली रिदा ने एक स्टोरी पोस्ट कर दी जिसमें वो जस्ट कैजुअली वुमेन को सपोर्ट करने की बात कर रही थी और बस। जबकि अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो और सच्चे दिल से आपके साथ दोस्ती निभा रहा हो तो वैसे तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो हर जगह अपने सोशल मीडिया का यूज़ करेगा, आपके लिए वीडियोस पोस्ट करेगा, आपके लिए कैंपेन स्टार्ट करेगा आपको सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स तो ऐसे ही सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को सिंपल एक कैजुअल सी स्टोरी लगा के तो सपोर्ट नहीं कर सकते ना। तो लोगों को ये चीज़ भी बहुत गलत लगी थी और ये फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब रिदा थराना ने अपूर्वा के बारे में बात की थी या इस कंट्रोवर्सी के बारे में अपूर्वा को सपोर्ट किया होगा। जबकि जैसी उनकी दोस्ती नज़र आती थी सोशल मीडिया पर, अब तो लोग इतना हैरान है कि क्या ये फेक फ्रेंडशिप थी और रिदा क्या अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रही थी यहाँ पे अपूर्वा को, और रिदा ने बस खुद के फेम के लिए यहाँ पे द रेबेल किड को यूज़ किया था। तो इसके बाद से रिदा को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, लेकिन रिदा कम्प्लीटली साइलेंट है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रही है। और इस स्टोरी के कुछ दिन बाद ही क्या हुआ कि अपूर्वा ने रिदा को अनफॉलो भी कर दिया था। मे बी रिदा को का पता लग गया होगा, अपूर्वा को उस टाइम नीड थी रिदा की, लेकिन रिदा यहाँ पे अपूर्वा के लिए प्रेजेंट ही नहीं थी। तो अपूर्वा ने अच्छा किया रिदा को इस टाइम पे अनफॉलो करके, लेकिन रिदा को इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपना कंटेंट पोस्ट करती रही, सोलो ट्रिप्स पे भी जाती रही और यहाँ पे अपूर्वा को बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था।
जिनके नेम उसने मेंशन किए थे उस वीडियो में उसने सबका बताया है, सबको स्पेशल थैंक्स भी बोला है, लेकिन रिदा का कोई नेम नहीं लिया गया उस वीडियो में। और अपने वीडियोस में तो रिदा ऐसे बात करती है दूसरी वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए, फेमिनिज़म और ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन उसने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। इवन वो सोलो ट्रिप्स पर जाती रही और अपूर्वा भी एक ट्रिप पे गई थी, लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ गई थी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। अगर यहाँ पे रिदा उसके साथ ट्रूली लॉयल होती तो वो उसे अपने साथ ट्रिप पर लेके जाती और उसको मेंटल पीस फील करवाती, लेकिन रिदा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इवन अपूर्वा के साथ यहाँ पे और लोग थे उसको सपोर्ट करने के लिए, तो रिदा की तरफ से ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ थी। और रिदा को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बस वो अपना कंटेंट पोस्ट करती रही। और अपूर्वा ने इस वीडियो में सारा बताया है कि कैसे उस पर काला जादू भी हुआ था और वो एक टैरो रीडर के पास गई थी जिसने उसे बताया कि उस पर काला जादू हुआ है, जबकि पहले वो इसके बारे में बात नहीं करती थी। और रिदा ने थोड़े टाइम बाद अपूर्वा ने रिदा को अनफॉलो करने के थोड़े टाइम बाद अपनी सारी फ्रेंड्स और फैमिली को अनफॉलो कर दिया था। लोग कहते कि ये सब उसने अटेंशन सीकिंग के लिए किया है, लेकिन इस वीडियो में अपूर्वा ने बताया है कि कैसे उसके फ्रेंड्स और फैमिली को भी अप्रोच करके लोग तंग कर रहे थे, इसलिए उसने सबको अनफॉलो कर दिया ताकि किसी को लोगों को ऑडियंस को किसी का अकाउंट ही ना मिले। उसकी मदर का अकाउंट किसने ढूंढ लिया था और उसकी मदर को ऐसे बैड कमेंट्स, हेट स्पीच और गंदी लैंग्वेज यूज़ की गई, कमेंट्स किए गए कि उसकी मदर से ये सब बियर ही नहीं हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं भी इसी वजह से अपूर्वा ने सबको अनफॉलो कर दिया होगा कि उसकी फ्रेंड्स और फैमिली सेफ़ रहें। और अगर आप ये कमेंट्स पढ़ लोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इतने गंदे लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं जो कि ऐसी बातें भी कर सकते हैं, ओपनली ऐसे थ्रेट्स दे सकते हैं। इसके बाद अपूर्वा को काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया था, इवन काफ़ी ब्रांड्स ने उसे सपोर्ट किया था और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ने उसे सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे भी रिदा की सपोर्ट बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। रिदा ने कुछ भी इसके बारे में पोस्ट नहीं किया और अपूर्वा ने बताया था इवन उसकी कुछ फ्रेंड्स अगर कुछ पोस्ट नहीं कर सकती या ओपनली सोशल मीडिया पे उसे सपोर्ट नहीं कर सकती तो उन्होंने घंटों लंबी कॉल्स करके अपूर्वा को तसल्लियाँ दी थी ताकि अपूर्वा गिव अप ना करे, अपूर्वा का जो एक मोराल है वो बना रहे। तो अपूर्वा ये बताते हुए काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन रिदा से ये भी ना हुआ कि वो एक कॉल ही करके अपनी फ्रेंड को तसल्ली ही दे दे, कुछ सपोर्ट ही कर दे। और टैरो कार्ड रीडर वाली मैंने आपको बताई पहले बात, तो इस टैरो कार्ड रीडर ने बताया अपूर्वा को कि किसी ने तुम पर काला जादू करवाया हुआ है, तभी तुम्हारे बैड टाइम चल रहा है और पिछले कुछ मंथ से तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है। रिदा इन चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन जब उस टैरो कार्ड रीडर ने फुल डिटेल्स में अपूर्वा को बताया कि उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, जिसने काला जादू किया उसका हुलिया कैसा है, तो अपूर्वा ने इसको मान लिया और लोगों ने खुद से अज्यूम कर लिया कि मे बी वो रिदा है जिसने काला जादू कराया है। और उसके रिदा के कमेंट्स में जाके लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी करना शुरू कर लिया कि तुमने ही काला जादू कराया अपूर्वा पर, ये वो। और उसके बाद रिदा ने इसके बारे में डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उसने फेक फ्रेंडशिप वाले कैप्शंस के साथ पोस्ट करना अपडेट कर दिए इंस्टाग्राम पे। और फिर उसने एक वीडियो अभी पोस्ट की जिसमें उसने बोला कि वो किसी की लाइफ को करेक्ट नहीं कर सकती और वो किसी की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सक्सेसफुल है तो क्या हो गया, और अगर किसी की लाइफ ख़राब है तो वो उसकी खुद की वजह से है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन लोग अभी भी उस पर बोल रहे थे कि तुमने तो अपनी फ्रेंड की सिचुएशन को भी चेक करना बॉदर नहीं किया और उल्टा तुमने उसके ऊपर ही काला जादू करा दिया जबकि उसने तुम पर ट्रस्ट किया था। और लोगों को बहुत ज़्यादा श्योर है कि रिदा ने ही काला जादू कराया है अपूर्वा पर जेलस होने के बाद से। वी डोंट नो रियलिटी क्या है, लेकिन रिदा ने गलत तो किया है और ऐसे गंदे कमेंट्स अपूर्वा को मिले हैं, तो मैं तो यहाँ पे अपूर्वा की सपोर्ट में हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस सारी कंट्रोवर्सी का तो पता लग गया होगा, और अगर आपने अपूर्वा की वीडियो देखी है जिसमें वो सारी स्टोरी सुना रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि रिदा ने वाकई में अपूर्वा के साथ गलत किया है? Who is at the wrong side here? Must share your thoughts in the comment section. Thanks for watching. और ये भी बताएगा आप अपूर्वा को सपोर्ट करते हैं या नहीं। So bye bye. That's it for today's video.